अरे ये तो जमींदार दीनदयाल जी की पोती है ना। 3 दिन बाद इसकी शादी होने वाली है, इसलिए इतनी बेसब्री से जा रही है। चलो चलते हैं। शहर से घर लौट रहे हैं, कोई होने वाली दुल्हन का स्वागत करने आएगा या नहीं? गई थी तू? माँ वो मैं शॉपिंग कर रही थी। हाँ बस सब समझ गई मैं। तुम यही रुको, गृह प्रवेश करने से पहले तुम्हें कुछ खास काम करना है। मैं अभी आई। माँ आप भी ना कितना काम करवाती हैं हमसे। दुपट्टा यहाँ क्या कर रहा है? और वो पे इस तरह हवा से उड़ के आ गया होगा। जल्दी करो ना। अरे हाँ ये लो। माँ ये सब क्या है? इस सामग्री की पोटली बनाकर दरवाजे के ठीक बीचों बीच इसे लटका दो। ये सारी सामग्री पे मंत्र फूके गए हैं बेटा। तुम्हारे पिताजी ने बनवाया है खास, और कहा है कि इससे तुम्हारे आने वाले जीवन में खुशियों का उजाला ऐसे ही बना रहेगा, और तुम्हारी शादी तक कोई भी अरिष्ट ग्रह अपनी घर की दहलीज लांग नहीं पाएगा। चलो ठीक है। अब तुम इसकी पोटली बनाओ, मैं आती हूँ थाली लेके। दादाजी कहाँ? बस 2-3 दिन और काम खत्म करके आ जाएंगे। यहाँ टांग दो, तुम पोटली बांध लो, तब तक मैं आरती की थाली लेके आती हूँ।
पति की प्रथा इस देश में कब की बंद हो चुकी है। ये कैसे हो गया? माँ वो तुम दोनों एक साथ खड़े हो जाओ, तुम दोनों की नजर उतार देती हूँ। आ जाओ। अब ठीक है, जाओ। ये सफेद दाने कोयले के जैसे काली कैसे हो गए? हाँ, पिताजी के कहने पे स्वामी जी ने ये सामग्री मंत्र फूंक कर भेजी थी ताकि किसी बुरी ऊर्जा का घर में प्रवेश ना हो। हाँ, हे भगवान, आज तो चंद्र ग्रहण भी है। प्रभु कृपा करिए, हर बुरे साये को इस घर से बाहर ही रखिए। कुछ ज्यादा ही बिजी लग रहे हैं आप। किसी खास दोस्त से बात हो रही है? हाँ। क्या वो दोस्त हमसे भी ज्यादा खास है? हाँ बाबा। तुझे क्या हुआ? शादी तय होने के 1 साल बाद हम मिल रहे हैं आपसे, लेकिन हमसे ज्यादा आपको आपके फोन में दिलचस्पी है। आपको अंदाजा भी है इंतजार का एक एक पल किस तरह काटा है हमने? बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का अंदाजा है कि जितना इंतजार तुमने मेरा किया है उससे 1000 गुना ज्यादा मैं तुम्हें एक नजर देखने के लिए तड़पा हूं। मजाक भी नहीं समझती? आप ना दोबारा हमारे साथ ऐसे मजाक बिल्कुल मत करना। तुम्हारे स्पर्श से कितना सुकून मिल रहा है सागर। देखो तुम्हारे छूते कैसे खिल उठी मैं। वैसे एक बात बोलूं? तुम्हारे अलावा एक और चीज है जिसे मैंने बहुत मिस किया। अच्छा, और वो क्या है? तुम्हारे हाथों का बना बैंगन का भरता। ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, हम अभी बना लाते हैं। अरे उस दिन की तरह साथ मिलकर बनाए। सागर, मैं तुम्हारे आंगन से बैंगन चुन के ले आता हूँ और तुम बाकी की तैयारी कर लो। ठीक है बेटा। हाँ, बैंगन का भरता कल खा लेना। आज चंद्र ग्रहण है और उसकी छाया भी पड़ चुकी है, और पिताजी ने घर के सभी सदस्यों को
ग्रहण पूर्ण होने तक घर से बाहर निकलने को मना किया है। और वैसे भी ऐसे नाजुक समय में सब्जियों को काटना, उन्हें उखाड़ना अच्छा नहीं माना जाता। आप भी किन सदी की बात करते होने वाली सासू माँ? मैं इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं रखता। ये क्या अभी तक खाना नहीं बना? माँ बनेगा कैसे? सागर आएंगे बैगन लेकर तभी तो बनेगा। पता नहीं कहाँ रह गए। देखिए ना माँ, हम आए तब से हमने अपने कपड़े भी नहीं बदले। माँ जब तक सागर नहीं आ जाते तब तक हम नहा के आ जाएं। हाँ जाओ, तुम नहा लो, मैं ये देख लेती हूँ। बहुत खूबसूरत होते हैं। अंदर अंदर कोई है। हाँ मैंने अभी देखा। देखिए ना माँ, मैं देखा अंदर कोई है। माँ देखा आपने? अंदर कोई है, देखा? तुलसी बेटा, अंदर कोई नहीं है। बेटा तुम बहुत थक गई हो, शायद थकावट की वजह से तुम्हें वहम हो गया। तुम एक काम करो, तुम आराम करो। आराम करो। अंदर कोई नहीं है तुलसी, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ, ठीक है? ये वहम नहीं हो सकता। मैंने अंदर किसी को देखा था। अरे सागर, यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? सागर, क्या हुआ बेटा? कुछ भी तो नहीं हुआ लता। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ होने वाली सासू माँ। चलिए।
हुआ तुलसी? अचानक से ठीक है क्यों? सागर, हमें यहाँ पर कुछ कांटे जैसा चुभा। प्लीज देखो ना। कहाँ पर? यहाँ। जिसका छूना तुम्हें थोड़ी देर पहले सुकून दे रहा था, वो स्पर्श अब तुम्हें कांटे जैसे चुभ रहे हैं। नहीं सागर, हमारा वो मतलब नहीं था। शायद हमें ही गलतफहमी हो गई होगी। आप जाइए ना बाहर, बाबूजी के साथ बैठिए। हम बस काम खत्म करके पर्दा बनाकर आते हैं। ये मुझे अचानक से कांटे जैसा क्या चुभ रहा है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आईने में दिखने वाले खून के धब्बे मुझ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये तो किसी नौकीली चीजों से हुआ है। पहले तुलसी को और अब मेरे साथ ये सब। मुझसे मत पूछ मेरे महबूब की साथी का अंदाज। नजरें भी मुझ पर थी और पर्दा भी हमसे ही था। जीना बेजार कर दिया है हमारी इन आंखों ने। खुली रहकर भी आप ही को तलाशती हैं और बंद होकर भी आप ही के ख्वाब देखती हैं। तुम्हारी दुल्हन बहुत सुंदर है। अंगूठी नहीं पहनाओगे तुम्हारी तुलसी को? सागर, सागर तुम ठीक तो हो? सागर, मुझे फिर से तुम्हारा छूना कांटे जैसा चुभा।
सागर का छूना हमें बार बार चुभ क्यों रहा है? अरे क्या हुआ? हमारी सगाई की अंगूठी तो है। नहीं जी, यहाँ पर मैंने अभी लाल कपड़े में मंगलसूत्र, सिंदूर की डिब्बी और मांग टीका, बहुत सारी चीजें देखी थी। कहाँ गई? यहीं पर तो था। सागर, तुलसी आओ। तुलसी, अरे देखो, रोना बंद करो, कुछ भी तो नहीं है। मैंने देखा था सागर। अरे बेटा, वो सगाई के पहले की घबराहट और बेचैनी और कुछ नहीं। मैंने यहाँ पर एक काली शक्ति महसूस की है। मैंने उसके वजूद को महसूस किया है। यहाँ पर था कुछ। मैं सच कह रही हूँ माँ, मैंने अभी देखा था यहाँ पर। चलो चलो माँ, मैंने देखा वो एक लाल कपड़ा था। बड़ी मुश्किल से सुलाया है तुलसी को। सच कहूं तो मुझे भी उसकी बातों पे यकीन हो गया है कि यहाँ जरूर कोई एक अंधे की बुरी शक्ति है। पहले तो वो मंत्र फूकी हुई सामग्री जलकर खाक हो गई और उसके बाद तुलसी की ऐसी हालत। मुझे पिताजी को सब बताना पड़ा। अब वही इसका कोई हल ढूंढ पाएंगे। और अरे सागर बेटा, आप आओ आओ बेटा, बैठो। बेटा, वो तुलसी बहुत थक गई होगी, वरना क्यों कोई ऐसी मनगढ़ंत बातें करेगा। और वो तो ना प्रेम करती है आपसे, तो वो ऐसा क्यों कहेगी कि आपके छूने से उसे चुभन महसूस हो रही है ना? वैसे आज जो कुछ हुआ उसके लिए हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं। हाँ प्लीज माफी मत मांगिए, मैं समझ सकता हूँ। आपकी बात तो मैं समझ गया, मगर मेरी परेशानी कौन समझेगा? मुझ पर जो बीत रही है, किसी को क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर तुलसी की आंखें देखा वहम ना होकर एक भयानक सच हो, क्यों हमें बार बार चुभने का वहम हो रहा है? क्यों हमें दर्द महसूस हो रहा है लेकिन कोई घाव नहीं दिख रहा? और वो कोई औरत थी। अगर कोई औरत पेड़ की तरह क्यों लगेगी? कौन हो तुम? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या चाहते हो मुझसे? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है सागर। बस वही करो जो मैं तुमसे करवा रहा हूँ। तुम एक कठपुतली बन चुके हो सागर। इस कठपुतली का शरीर तुम्हारा है, मगर इसमें बसने वाली आत्मा मेरी है। लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये गहने ना तुम्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बना देंगे।
सागर मुझे कुछ चुप रहा है। कहाँ चुप रहे? यहाँ 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 चुप रहे? नहीं! अगर तुमने मेरा कहा नहीं किया तो जो सपना तुमने देखा वो एक दर्दनाक हकीकत बन जाएगी। एक बात और, मैं तुम्हारे शरीर में रहूं या ना रहूं, तुम तब भी मेरे वश में ही रहोगे। क्या बात है सागर, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ पे नहीं। प्लीज आप मेरे साथ चलिए। क्या हुआ तुम्हें? हम यहाँ क्यों आए हैं? पहचाना नहीं? नहीं। जुल्म को देखने के बावजूद भी उस पर पर्दा डालने वाला जुल्मी से कम नहीं होता। मालिक। मालिक? हाँ, बस कीजिए, बाबूजी को कोई जरूरी काम आ गया होगा, चले गए होंगे, आ जाएंगे। सागर, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाबूजी अचानक कहाँ चले गए? क्यों परेशान हो रही हो? सब कुछ ठीक करने तो आए। बहू, आंसू इंसान को कमजोर बनाते हैं। चुप हो जाओ, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा बेटे। तुम तुलसी के मंगेतर हो ना? जी बाबा, ये हमारे होने वाली जमाई है। बेटे पैर छू लो। दीनदयाल जी, मुझे अब चलना चाहिए। जी बाबा। चला गया मेरा बेटा। ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जो बेटी की शादी के एक दिन पहले उसे घर छोड़कर जाना पड़ा होगा।
आफत ही तो आनी बाकी है। शायद तेरे बेटे का उसके कर्मों से पाला पड़ गया होगा। ये तुम क्या कह रहे हो सागर? सागर नहीं मालिक, किशन। स्वामी जी ने तो सुबह ही तुझे देखकर ताड़ दिया था कि तू किसी साए के वश में है। ये तो तुम्हें फंसाने की एक चाल थी किशन। देख अब तुझे कैसे तड़पा रहा हूं मैं। अच्छे पत्थर कर दूंगा तुझे। सागर! सागर! सागर तुम्हें! सागर जी! क्या हुआ सागर को? पापा! सागर! बोलो ना! मरा! नहीं तुझसे! नहीं, क्या किया तुमने? सागर तुम ठीक हो? हाँ? सागर! सागर! ये क्या कर रहे हो? दादाजी को क्यों मार रहे हो? सागर छोड़ो दादाजी को! सागर! सागर! ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो दादाजी को! सागर! सागर दादाजी को छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे मारने से पहले तेरी पोती को भी तो पता चले ना तेरा असली रूप। मैं बताता हूँ, सारी सच्चाई बताता हूँ। करीब 3 साल पहले की बात है। किशन नाम का एक किसान अपनी जवान बेटी रज्जू के साथ इसी गांव में रहते थे। किशन के पास बहुत सारी जमीनें थी, लेकिन उसकी जमीन उपजाऊ ना होने के कारण किशन हमेशा पैसे की तंगी में रहता था। और उसकी तंगी और बढ़ गई जब किशन अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने लगा। मैंने उसे उधार तो दे दी, लेकिन चालाकी से मैंने उसकी सारी जमीन अपने नाम करवा लिया। जब किशन को पता चला तो बहुत गड़गड़ाया, लेकिन मैं नहीं माना। जमीन के पागलपन में मैं बहुत पागल हो गया था। मैं जमीन छोड़ना नहीं चाहता था। शादी के एक दिन पहले रज्जू ने अपने बाप को बचाने के लिए मेरे साथ बहुत मेहनतें की, लेकिन मैंने उसकी मेहनतों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। मैंने उन दोनों को तो ठिकाने लगा दिया। और उसे ऐसी जगह गाड़ दिया जहां कोई भी ढूंढने की कोशिश न करे। वक्त गुजरता चला गया और उसके साथ साथ गरीब बाप और बेटी को भी लोग भूल गए। सागर नहीं, सागर! लोग तो ऐसे किस्से अक्सर भूल जाते हैं और अब उनमें तेरा परिवार का किस्सा भी टूट जाएगा। अपना बदला पूरा करने के लिए मैंने पूरे 30 साल इंतजार किया है। अपनी बेटी की शादी की खुशी जो मुझे नहीं मिली, वो तेरे बेटे को भी नहीं मिली। बस जिस तरह तूने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा है ना, उस तरह मैं भी तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सागर दादाजी को छोड़ दो। सागर नहीं! सागर! चलो यहाँ से जल्दी। बाप और दादा से तो बदला पूरा हुआ,
तेरी बारी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्यो मोक्षे मामृतात्। मैं कहता हूँ निकल जा इसके शरीर में से। क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? निकल। नहीं! अगर इस लड़के को जिंदा देखना चाहते हो तो आजाद कर मुझे इस कैद से। तू ऐसे नहीं मानेगा। देख, ओम त्र्यंबकम यज। ये तूने क्या किया लड़की? पंडित जी, जिस लड़के से मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। उसे किस बात की सजा मिल रही है? उस चीज की जो उसने की भी नहीं। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे सागर को आजाद कर दीजिए। उसके बदले मेरी जान ले लीजिए। छोड़ दीजिए मेरे सागर को। रज्जू, छोड़ मुझे। मैं अपना इंतकाम लेकर ही रहूंगा। रज्जू, आपके बदले की आग बेटे के दिल में तो जलेगी। तभी तो तुमने मेरा जीना दुश्वार करके रखा। अगर मुझे मारकर तुम्हें चैन मिलता तो ले लो जान मेरी। रुक जा बापू, रुक जा। नहीं तुलसी, तुझे मारने के इरादे से मैं कभी तेरे पास नहीं आई तो सिर्फ तुझे आशीर्वाद देने। जो सुख मुझे जीते जी नहीं मिला, वो सुख तेरी झोली में डालना चाहती थी। किसी की ब्याता बनने का सुख। बापू, तूने मेरी खुशी के लिए कितना कुछ किया है। आज मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दे। हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। तुलसी और उसके सच्चे प्यार सागर को बख्श दे। मेरे वास्ते अपने बदले को त्याग दे और मुक्ति को अपना ले बापू। मेरी आखिरी इच्छा को मांग देगा ना तू?
बम बम बोले।